नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अतः ज्ञान पर, जहां हर एपिसोड में ज्ञान के समुंदर में हम उतरते हैं और वहां से ले आते हैं उन मोती को जो जिंदगी को आसान बना देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक की जो बताती है कि सक्सेस या फेलियर एक ह्यूज इवेंट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि उनका कारण होते हैं वो छोटी छोटी आदतें जो रोज हम बनाते हैं और जो एक दिन मिलकर हमारी पूरी पहचान बना देती हैं। ये बुक है एटॉमिक हैबिट्स और इसके क्रिएटर हैं जेम्स क्लियर। वो कहते हैं इफ यू गेट 1% बेटर एवरी डे फॉर 1 ईयर, यू विल एंड अप 37 टाइम्स बेटर बाय द एंड। चलिए इस फॉर्मूले को आसान भाषा में समझते हैं और सीखते हैं कैसे टाइनी चेंजेस से रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं। जेम्स क्लियर का सबसे पहला पॉइंट ये है, हैबिट्स कंपाउंड लाइक इंटरेस्ट। जैसे बैंक में पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते एक पूरी दौलत बना लेता है, वैसे ही आपके रोज के छोटे छोटे एक्शंस का इंटरेस्ट आपकी पूरी जिंदगी बना लेता है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सिर्फ 10 मिनट की मेहनत नहीं कर रहे। एक महीने में आप एक डिसिप्लिन का पैटर्न क्रिएट कर रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पहले दिन काम करने पर मजबूर नहीं करता, वो आपके रेपिटेशन, आपके दोहराव से सीखता है। जेम्स का खुद का रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत इंस्पायरिंग है। उनके कॉलेज डेज में एक भयानक इंजरी हुई थी, स्कल फ्रैक्चर और मेमोरी लॉस। रिकवरी में साल लग गए, पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई एक आदत, हर रोज थोड़ा सा बेहतर होना। ये बुक उसी फिलॉसफी का निचोड़ है, नो जायंट लीव्स, जस्ट टाइनी स्टेप्स टेकन कंसिस्टेंटली। यानी एटॉमिक हैबिट्स का पहला सीधा मैसेज ये है, सफलता रॉकेट नहीं है, वो एक बीज है जो रोजाना के डिसिप्लिन से उगता है और एक बड़ा पेड़ बनता है। इसके बाद हम आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर, आइडेंटिटी पर फोकस करो, गोल पर नहीं। जेम्स कहते हैं अगर आप सिर्फ गोल अचीव करने पर फोकस करेंगे तो आपको एक टेम्पररी जीत मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलने पर फोकस करेंगे तो आप परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 स्मोकर्स को सोचिए। पहला बोलता है आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा बोलता है आई डोंट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, स्मोकिंग से दूर रहना, लेकिन आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। पहला अभी भी अपने आप को स्मोकर मानता है जो स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा ऑलरेडी अपने आप को नॉन स्मोकर मानता है, वो जंग पूरी जीत चुका है। आपकी आदतें आपके बिलीफ सिस्टम का आईना होती हैं, और जब आप अपना बिलीफ बदलते हैं तो आदतें नेचुरली लाइन में आ जाती हैं। तो ये मत कहिए आई वॉन्ट टू बी फिट, बल्कि कहिए आई एम अ हेल्दी पर्सन एंड आई लिव अकॉर्डिंगली। यानी मैं एक स्वस्थ इंसान हूं और मैं उसी तरह जीता हूं। काम आइडेंटिटी से शुरू होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। तो अब सवाल उठता है कि ये करें कैसे। यहां जेम्स ने एक माइंड ब्लोइंग फ्रेमवर्क दिया है जो हैबिट बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। बिहेवियर चेंज के 4 कानून। पहला है क्यू यानी ट्रिगर, वो क्या चीज है जो आपकी आदत शुरू करती है। दूसरा है क्रेविंग यानी चाहत, आप उस आदत के बाद कैसा महसूस करना चाहते हैं। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी एक्शन, आप काम करते हैं क्योंकि आपको लगता है उससे रिवॉर्ड मिलेगा। और चौथा है रिवॉर्ड यानी नतीजा, जब रिवॉर्ड मिलता है तो आदत का साइकिल दोबारा घूमता है। इस लूप को समझना ही मास्टरी है। नई हैबिट बनानी है तो क्यू को सामने रखो और रिवॉर्ड को इंस्टेंट बनाओ। बुरी आदत तोड़नी है तो क्यू को हटा दो और रिवॉर्ड को बेकार बना दो। तो चलिए इन 4 लॉज को एक एक करके समझते हैं। पहला कानून है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। अक्सर हमारी आदतें हमारे लिए अंधा मोड़ बन जाती हैं, हम उन्हें देख ही नहीं पाते जबकि वो हमें कंट्रोल कर रही होती हैं। जेम्स का रूल है जो आदतें बनानी हैं उनके ट्रिगर्स को सामने रखो और जो आदत छोड़नी है उसके ट्रिगर्स को छिपा दो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो उसको केस में बंद करके अलमारी में मत रखिए, उसको अपने बेड के पास रख दीजिए ताकि जब सुबह उठें वो आपके सामने हो। हमारा माहौल ही हमारे बिहेवियर को तय करता है। तो अगर फ्रिज में सोडा के कैंस सामने रखे हैं और फ्रूट अंदर पीछे छिपा है तो आप क्या उठाएंगे? सोडा। सिंपल। इसलिए अच्छे विकल्पों को सामने रखिए और बुरे विकल्पों को नजर से दूर। दूसरा कानून है मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। आदतें तभी टिकती हैं जब वो रिवॉर्डिंग लगती हैं। इसके लिए एक टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी जो काम आप करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, उसे किसी ऐसे काम के साथ जोड़िए जो आपको पसंद है। जैसे मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स तब देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर वॉकिंग कर रहा हूं। देखा कैसे फन और डिसिप्लिन एक साथ आ गए।
इसके अलावा जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनके गोल्स आपसे मिलते जुलते हैं, तो आप उनके पैटर्न्स को अपनाने लगते हैं, क्योंकि इंसान एक सोशल मिरर है। अपनी अच्छी आदतों को प्लेजर से जोड़िए। तीसरा कानून है मेक इट ईजी, इसे आसान बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन बिना स्ट्रक्चर के बेकार है। आपको प्रोसेस इतना सिंपल बनाना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक मोड में काम कर सके। रूल है रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी रुकावट कम करो। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात में ही वर्कआउट क्लोज तैयार करके रख दीजिए। अगर आप राइटिंग हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो पेज और पेन डेस्क पर रखिए, ना कि अलमारी में। और जो हैबिट तोड़ना चाहते हैं उसके लिए फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए। सोशल मीडिया स्क्रॉल कम करना है तो ऐप से लॉग आउट करके रखिए, ताकि हर बार पासवर्ड डालना पड़े। ये छोटी सी रुकावट आपको उस आदत से दूर रखेगी। और चौथा कानून है मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। आदतें तब परमानेंट बनती हैं जब उनका रिवॉर्ड तुरंत और संतोषजनक हो। ह्यूमन ब्रेन को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पसंद है। अगर आप उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हैं तो वो उस काम को बार बार करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद खुद को 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। इससे आपके ब्रेन को डोपामाइन रिवॉर्ड मिलेगा और वो दोबारा पढ़ने के लिए तैयार होगा। जेम्स साफ कहते हैं, द टास्क मस्ट एंड इन डिलाइट नॉट ड्रेनेज। काम के अंत में खुशी मिलनी चाहिए, थकान नहीं। इसलिए हर अच्छी आदत के अंत में एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखिए। लेकिन आदतें बनाने के सफर में हम कुछ गलतियां भी करते हैं। जेम्स क्लियर का बड़ा लेसन यह है, हम सब ओवर एस्टिमेट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। हम फास्ट रिजल्ट चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते तो हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि प्रोग्रेस शुरू में स्लो और इनविजिबल होती है। जेम्स इस स्टेज को कहते हैं प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। वो स्टेज जहां आप मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका पोटेंशियल बढ़ रहा होता है। और जब आप एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो बर्फ एकदम से पिघलकर पानी बन जाती है। यही है कंसिस्टेंसी की पावर। तो अब तक हम समझ गए हैं एटॉमिक हैबिट्स की नींव। सक्सेस डिसिप्लिन में है, मोटिवेशन में नहीं। आपका माहौल आपका साइलेंट इंस्ट्रक्टर है। आइडेंटिटी चेंज ही असली चेंज है, और छोटी आदतें मिलकर जीवन का डीएनए लिख देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुरी आदतों की जंजीरों को कैसे तोड़ा जाए। जेम्स का फॉर्मूला सिंपल है, उन्हीं 4 कानून को उल्टा कर दो। पहला, मेक इट इनविजिबल, ट्रिगर को हटाओ। अगर जंक फूड कम करना चाहते हैं तो उसे किचन में सामने से हटा दीजिए। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव, अपने दिमाग को याद दिलाइए कि वो आदत आपके फ्यूचर को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। उसके नेगेटिव पॉइंट्स लिख लीजिए और रोज पढ़िए। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट, रुकावट बढ़ा दीजिए। लोग कहते हैं सब सेल्फ कंट्रोल में है, जेम्स कहते हैं सब डिजाइन में है। अपने माहौल को डिजाइन कीजिए। और चौथा, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए। अगर आप गोल तोड़ें तो आपको एक छोटी सी पेनल्टी देनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो आदत आपको बोरिंग लगने लगेगी और आपका सबकॉन्शियस उसे खुद ही छोड़ देगा। याद रखिए, आप एक आदत को मिटाते नहीं, आप उसे रिप्लेस करते हैं। तो बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत को जगह दीजिए। इसके बाद एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सिस्टम बसम गोल। जेम्स कहते हैं विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। हर एथलीट गोल्ड मेडल चाहता है, हर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स चाहता है। फिर फर्क कहाँ है? फर्क है सिस्टम में। गोल सिर्फ आपको दिशा बताता है, लेकिन सिस्टम ही आपको मंजिल तक ले जाता है। अगर आपका गोल मैराथन दौड़ना है तो आपका सिस्टम है रोज शाम को 2 किलोमीटर भागना। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। इस लाइन को हमेशा याद रखिए, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। तो सिस्टम बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल। इसे जेम्स कहते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। इंसानी मोटिवेशन तभी बनी रहती है जब काम जस्ट राइट हो, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे और पैनिक जोन से थोड़ा सा पहले। यही ग्रोथ का असली मैदान है। इसके लिए आप 2 मिनट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आदत शुरू करनी है, खुद से वादा कीजिए कि आप उसे सिर्फ 2 मिनट करेंगे। आज सिर्फ 2 मिनट बुक पढ़ूंगा। आप देखेंगे कि 2 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी काम को शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार मोमेंटम बन गया तो काम आसान हो जाता है। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना मत भूलिए। जेम्स क्लियर हैबिट ट्रैकिंग को एक जादुई आईना कहते हैं। जब आप ट्रैक करते हैं, आपके ब्रेन को विजुअल फीडबैक मिलता है और वो मोटिवेटेड रहता है।
एक सिंपल हैबिट स्कोर कार्ड बनाइए और हर दिन अपनी आदत पूरी करने पर टिक लगाइए। और एक रूल रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, इंसान है, लेकिन अगले दिन उस आदत को जरूर पूरा करें। एक गलती गलती होती है, 2 बार करने से वो एक नई यानी बुरी आदत की शुरुआत बन जाती है। याद रखिए, आपका माहौल आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। लाइब्रेरी में आप नेचुरली सीरियस फील करते हैं और कॉफी शॉप में क्रिएटिव। ये एनवायरनमेंट का ही असर है। इसलिए हर कमरे का, हर जगह का एक इंटेंशन सेट कीजिए। स्टडी टेबल सिर्फ स्टडी के लिए, बेड सिर्फ सोने के लिए। इससे आपका ब्रेन उस जगह को उस आदत से जोड़ देगा और वो ट्रिगर बन जाएगा। कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो एक बार सेट हो गई तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। जैसे एक्सरसाइज, एक बार एक्सरसाइज का पैटर्न बन गया तो आप खाने पे ध्यान देने लगते हैं, नींद अच्छी हो जाती है और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं।